पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर कैंप्स, और अपन ने किए थे टाइप्स ऑफ कैंप्स। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलोअर्स भी जो कैंप को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से जो फॉलोअर्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है उसके अंदर कौन कौन से कैसे अपन उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि कैसा सरफेस वो बना रहे हैं कैम शाफ्ट के साथ, उसी हिसाब से अपन इनको अरेंज करते हैं। तो ये तीन टाइप के इसके अंदर होते हैं, तीन नहीं सॉरी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है नाइफ एज। फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है, नाइफ एज फॉलोअर कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं कि जब आपका फॉलोअर जो है उसका एज जो है वो एज कौन सा, जो कि कांटेक्ट में है, द एज कनेक्ट इन कांटेक्ट विद कैम, it has sharp knife edge, sharp knife edge हो अगर उसका, तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या नाइफ एज फॉलोअर बोलते हैं। वो सिर्फ उसकी बात हो रही है द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद, द सरफेस इन कॉन्टैक्ट with cam has कौन सा, अगर हो शार्प नाइफ एज फेस हो अगर उसका, तो आप क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे नाइफ एज फॉलोअर। कैसे होता है, ये कैसा दिखता है? लाइक यहाँ पे आप बना लेते हैं इसको, ऐसी कोई कैम होगी। ठीक है, अगर उस कैम के सामने ऐसा कोई फॉलोअर है जिसका जो फेस है वो बिल्कुल ऐसे जो है आगे बिल्कुल जो नाइफ की तरह है, ये क्यों किया जाता है ऐसे? ताकि जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, इससे फ्रिक्शन कम होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा सरफेस हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, नाइफ एज फॉलोअर। जितना कम सरफेस इन कांटेक्ट होगा फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है, लेकिन ये अगर जो है मटेरियल कुछ ऐसा हो तो नाइफ एज फॉलोअर दिक्कत भी कर सकता है, ये उसके अंदर स्क्रैचेस डाल सकता है, जिसके कारण क्या होगा, मूवमेंट खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कैसा फेस उसका ले रहे हैं। ठीक है, तो नाइफ एज सरफेस वाला आप अगर फॉलोअर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे बिल्कुल तिक्का है आगे से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टाइप आता है इसका रोलर फॉलोअर। सेकंड आता है रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर कौन सा होता है? जब उसका द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद कैम हैज ए रोलर ऑन इट्स एंड, अगर उसके ऊपर जो है आगे क्या हो जाए, हैज ए रोलर एट द एज, सिरे के ऊपर कोई रोलर फिट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, एक रोलर फिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ अरेंजमेंट कर दी कि लास्ट में अपन ने क्या कर दिया, एक रोलर फिट कर दिया। अब क्या हो गया इसके कारण, देखो अरेंजमेंट कितनी आसान होगी। जो रोलर है वो इसके साथ साथ मूव करेगा, फ्रिक्शन जीरो कर दी उससे रोलर से अपन ने। ठीक है, तो रोलर जो है वो कैम शाफ्ट के साथ साथ मूव कर रोटेट करता रहेगा, जिसके कारण जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल रिड्यूस होगी। तो जो अपना फॉलोअर था उसके एंड में मैंने क्या कर दिया, एक रोलर लगा दिया, जिसके कारण अब फ्रिक्शन उसकी बिल्कुल ही रिड्यूस होगी। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रोलर एज फॉलोअर या रोलर फॉलोअर। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रोलर फॉलोअर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, ये क्या है, फ्लैट फेस रोलर। ठीक है, फ्लैट फेस फॉलोअर। ठीक है, तीसरा आता है, दो कर लिया अपन ने, नाइफ एज रोलर, और तीसरा आता है आपका फ्लैट फेस। थर्ड आता है इसके अंदर फ्लैट फेस फॉलोअर। फ्लैट फेस्ड फॉलोअर आता है तीसरे टाइप के अंदर, फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। फ्लैट फेस्ड फॉलोअर।
फेस्ड फॉलोअर कौन से होते हैं? जिनका फेस जो है वो फ्लैट हो, ठीक है, फेस जो है परफेक्टली फ्लैट हो, फेस परफेक्टली फ्लैट, ठीक है। द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कैम हैज फेस परफेक्टली फ्लैट, परफेक्टली फ्लैट फेस हो अगर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट लगी हुई है इसके ऊपर जो कि इसको फ्लैट सरफेस बना रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट है फॉलोअर के टॉप में, ठीक है, टी जैसी शेप है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक फ्लैट फेस बन गया, जिसके कारण जब ये रोटेट करेगी तो इसको इतना सारा सरफेस मिलेगा वर्क करने के लिए, तो ये आसानी से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण उसकी मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी। नाइफ एज फॉलोअर जो था वो तो तुरंत मूवमेंट कर रहा था, जैसे अब यहाँ पे ये कैम जो है वो यहाँ पे पहुंच गई, तो नाइफ एज फॉलोअर जो होता वो इस जगह पे पहुंच जाता तुरंत ही। लेकिन फ्लैट फेस है तो जब तक ये पूरा मूव नहीं करेगा तब तक ये फ्लैट फेस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट में इफेक्ट पड़ता है कि कैसी उसकी शेप है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है ये। लेकिन आज आप पढ़ते हैं कि ये फ्लैट फेस में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि ये क्या करता है, साथ ही साथ मूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कैम थोड़ी सी रोटेट हुई तब तक तो जो कैम है उसका फेस यहाँ पे पहुंच गया इस जगह पे, तो इस जगह पे भी तो वो दबा के ही रखेगा अभी तक फॉलोअर को। लेकिन कहाँ अगर नाइफ एज होता तो अगर ये कैम यहाँ पे पहुंच जाती, लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि क्या हुआ कि जो कैम थी वो इस जगह से मूव की और यहाँ पे ऐसे पहुंच गई, ऐसे पहुंच गई ये कैम। तो जो नाइफ एज फॉलोअर होता अगर वो तो इस जगह पे चला जाता, फोर्स के साथ, स्प्रिंग की फोर्स के साथ ऊपर चला जाता, ठीक है। लेकिन फ्लैट फेस्ड जो फॉलोअर है वो उसको यहाँ पे भी दबा के रखा हुआ है इसने, ठीक है, इस जगह पे भी उसने फोर्स लगा रखी है। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत आती है, ये कब मूव करेगा ऊपर की ओर, जब पूरी कैम ऊपर की ओर मूव कर जाएगी तब ये ऊपर जाएगा, तब तक ये यहीं पे रुका रहेगा। तो ये दिक्कत आती है फ्लैट फेस वाले में, और कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी अपन अरेंजमेंट ऐसे ही करेंगे कि ऐसी अरेंजमेंट करेंगे इसकी कि ये मूव आसानी से कर सके, ठीक है। तो ये भी यूज होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है आपका स्फेरिकल फेस्ड, लास्ट आता है फ्लैट फेस के बाद स्फेरिकल फेस्ड, ठीक है। क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद कैम हैज स्फेरिकल फेस, जो फेस टच में आ रहा है उसका फेस जो है फॉलोअर का वो स्फेरिकल हो। अगर स्फेरिकल कैसा होता है मैं आपको बना के दिखाता हूं, लाइक यहाँ पे ये अपना फॉलोअर है और फॉलोअर का फेस जो है वो कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल टाइप। तो जो फॉलोअर होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ये देखो ये स्फेरिकल फेस है, ये फेस इन कांटेक्ट विद कैम हैज स्फेरिकल फेस, सर्कुलर सा हो अगर एरिया, स्फीयर जैसा हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्फेरिकल फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल फेस है और कैम के साथ टच में है, ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप यूज करते हैं। तो ऐसे आप इनके डिफरेंट टाइप्स निकाल सकते हैं। 4 टाइप्स के अपन ने पढ़ा है इसको, नाइफ एज, रोलर, फ्लैट एंड स्फेरिकल। 4 तरीके के अपन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है, कैसा सरफेस कांटेक्ट में है उसके हिसाब से अपन इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने किया था नाइफ एज, फिर अपन ने किया जो रोलर, फिर फ्लैट एंड लास्ट में स्फेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, फॉलोअर का मोशन कैसा है, तो 2 हिस्सों में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, फॉलोअर का मोशन कैसा है उस हिसाब से। इससे अपन ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने किया रेसिप्रोकेटिंग टाइप, दूसरा आता है ऑक्सीलेटिंग टाइप, ठीक है। ये 2 हिस्से होते हैं रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑक्सीलेटिंग टाइप, ठीक है, सॉरी
कैसे अपन अरेंज कर सकते हैं फॉलोअर्स, रेसिप्रोकेटिंग टाइप फॉलोअर्स कौन से होते हैं, जब फॉलोअर जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जब अपन ने ये वाला फॉलोअर यूज किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर से फॉलोअर जो है इसके जो कैम यूज की थी अपन ने, नाइफ एज फॉलोअर यूज किया था, कोई भी फॉलोअर यूज कर रहे हैं अपन, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, जो आपका नाइफ एज फॉलोअर है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन होता है ऊपर नीचे वाला, ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशन होता है, ठीक है, कभी तो वो ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशन है। दूसरा आता है ऑस्किलेटिंग टाइप, वो कब यूज करेंगे आप, ऑस्किलेटरी मोशन कब यूज करते हैं, लाइक पेंडुलम की तरह अगर मोशन हो, ठीक है, अपन एक अरेंजमेंट बनाई थी जिसके अंदर एक जो सिलेंड्रिकल आपका वो था, ठीक है, कैम थी, उसके अंदर अपन ने बनाई थी अरेंजमेंट कि जो फॉलोअर होगा वो इसको कैसे फॉलो करेगा। कई बार क्या होता है, फॉलोअर जो होता है वो कुछ और तरीके का यूज करते हैं अपन, लाइक यहाँ पे ये कट है उसके अंदर, शाफ्ट के अंदर, ठीक है, ये शाफ्ट है अपनी। अब कई बार क्या करते हैं ना, जो फॉलोअर यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं, यहाँ पे फॉलोअर का सेंटर होता है और जो फॉलोअर होता है वो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे फिट रहता है, ठीक है, ये आ गया फॉलोअर, ठीक है, ऐसे फॉलोअर रहता है। तो ये क्या करता है, फॉलोअर मूव करता है, कभी तो ये अभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ऐसे ये फॉलोअर जो है मूव करता रहता है अपनी ही पोजीशन के ऊपर, ठीक है, कभी तो इस तरफ होगा, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, ऐसे ही मूव करता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अब ये पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑस्किलेटरी मोशन कब होता है, जब जो आपका मोशन है, ऑस्किलेटरी टाइप फॉलोअर कौन से होंगे, जब उनका फॉलो मोशन जो है वो ऑस्किलेटरी होगा, तो उनको आप बोलेंगे ऑस्किलेटरी टाइप फॉलोअर। ये कब यूज होंगे, ये यूज होंगे सिलेंड्रिकल कैम के अंदर, ठीक है। दूसरे आते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ये सारे कहाँ यूज होते हैं, ये सिर्फ आपके जो है इसके अंदर भी यूज होते हैं, ये पहले वाला जैसे सिस्टम था उसके अंदर भी यूज किया था अपन ने। तो रेसिप्रोकेटिंग तो दोनों टाइप की कैम्स के अंदर आएगा, रेडियल कैम के अंदर भी आएगा और आपका जो सिलेंड्रिकल कैम है उसके अंदर भी आएगा। लेकिन ऑस्किलेटरी मोशन जो आएगा वो किसमें आएगा, सिर्फ जो आपकी सिलेंड्रिकल कैम है उसी के अंदर आएगा, जब आपका फॉलोअर जो है वो ऑस्किलेट कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ फॉलोअर, ठीक है। तो ऐसे इनको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है तीसरा क्लासिफिकेशन, इसके आपने दो पढ़े, एक तो आपने पढ़ा रेसिप्रोकेटिंग, एक ऑस्किलेटिंग, ठीक है, दो तरीके से रेसिप्रोकेटिंग ऑस्किलेटिंग। तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर, मोशन जो है वो जो फॉलोअर जो है वो कैसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रेडियल कैम और दूसरा आता है ऑफसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफसेट कैम, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रेडियल कैम या रेडियल फॉलोअर, सॉरी अपन कैम नहीं फॉलोअर लिखेंगे यहाँ पे, रेडियल फॉलोअर एंड ऑफसेट फॉलोअर, ठीक है, फॉलोअर ऑफसेट फॉलोअर एंड रेडियल फॉलोअर, ठीक है। तो ये दो तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑफसेट फॉलोअर एंड रेडियल फॉलोअर। ये कौन से होते हैं, ध्यान देना, कैम की अपन फिर से प्रोफाइल बना लेते हैं एक समझने के लिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियल कैम और ऑफसेट कैम का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आ गई शाफ्ट इसकी और यहाँ से आ गई शाफ्ट की एक्सिस जो कि ऐसे आगे मूव कर रही है, ठीक है। अगर तो आपका फॉलोअर जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर इसके अंदर से होके गुजरे, ठीक है, जो फॉलोअर की एक्सिस है वो क्या करे, अगर इस कैम के सेंटर से, कैम का जो शाफ्ट है उसके सेंटर से होके निकले, तो इसको आप क्या बोलते हैं, रेडियल फॉलोअर। अगर फॉलोअर जो है उसका रेसिप्रोकेटिंग टाइप वाला फॉलोअर यूज करेंगे आपका,
अगर इसकी एक्सिस जो है वो सेंटर से होके निकले, कैम के सेंटर से होके निकले, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रेडियल फॉलोअर बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक और कैम प्रोफाइल बना लेता हूं मैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे वही शाफ्ट है सेंटर वाली, इसके अंदर क्या है, फॉलोअर जो है वो कुछ ऐसे अरेंज है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो उसका सेंटर है वो ऐसे निकल रहा है और जो कैम की सेंटर है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ऑफसेट है, ये ऑफसेट दिया होगा कि इतना ऑफसेट है, ठीक है, इतनी दूरी पर है, सेंटर से इतनी दूरी पर है। जो एक्सिस ऑफ फॉलोअर जो है वो ऑफसेट है 2 mm, 3 mm, 5 mm, 1 सेंटीमीटर, कितना भी दिया हो सकता है, वो कैम के हिसाब से कैसी कैम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है एक्सिस अगर वो कैम के सेंटर से ऑफसेट हो, ठीक है, when the axis of the cam, when the axis of the follower, when the axis of the follower is offset from the center of the cam, from the center of the cam, कैम के सेंटर से ऑफसेट हो अगर, ठीक है, कैम के सेंटर से क्या हो जाए, ऑफसेट हो जाए थोड़ी बहुत, जैसे यहाँ पे दूरी पे है, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में आप इसको बोलेंगे ऑफसेट फॉलोअर, ठीक है, ऑफसेट फॉलोअर। 2 बार लिख दिया मैंने ऑफसेट फॉलोअर। तो ये क्या होता है, ऑफसेट फॉलोअर होते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है फॉलोअर जो है वो क्या हो, ऑफसेट हो जाए, अगर वो उसके ऊपर आ रहा हो बिल्कुल, when the axis of the follower, when the axis of the follower जो है वो क्या करे, डायरेक्ट अबव द सेंटर ऑफ द एक्सिस, अगर वो जाए बिल्कुल सेंटर ऑफ द एक्सिस में से होके जो है, तब आप इसको क्या बोलते हैं, फॉलोअर पासिंग थ्रू the center of the cam। अगर कैम के सेंटर में से होके निकले तो आप उसको क्या बोलेंगे, रेडियल कैम। तो ये सेंटर में से निकल गया, इसको आप क्या बोलेंगे, रेडियल कैम। और जब ये ऑफसेट है थोड़ा सा, ठीक है, जो है पास नहीं कर रही सेंटर में से, ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कैम, अगर वो पास नहीं कर रही उसमें से सेंटर से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑफसेट कैम, ठीक है। इस कंडीशन में इसको आप क्या लिखेंगे, ऑफसेट कैम, ठीक है। तो ये 2 तरीके की होती हैं अपनी कैम्स अकॉर्डिंग टू द मोशन, पाथ ऑफ मोशन। पाथ ऑफ मोशन मतलब कि रास्ता, ठीक है। अगर रास्ता बिल्कुल सेंटर में से होके निकले तो उसको आप क्या बोलेंगे, रेडियल कैम। अगर वो थोड़ा सा ऑफसेट हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑफसेट कैम्स। तो ऐसे आप इनको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जो आप इसके अंदर जो आपकी कैम है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम प्रोफाइल, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आप कैम जब आप बनाते हैं तब आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले एक कैम प्रोफाइल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। यहां पे बना देता हूं मैं, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, एक ओवल शेप होती है उसकी कैम की, ठीक है। उसके ऊपर एक बेस सर्कल बनता है। तो सबसे पहले मैं बेस सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। ऐसा एक बेस सर्कल होता है पहले कैम के ऊपर, उसके ऊपर बनती है प्रोफाइल उसकी, ठीक है। प्रोफाइल कुछ ऐसी होती है उसके ऊपर,
तो ये होती है उसकी सेंटर एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे होता है उसका सेंटर, ठीक है। और इसके ऊपर होते हैं कुछ एंगल्स, जैसे यहां से लेकर ये स्टार्ट हुई है थोड़ी सी, ये यहां से स्टार्ट होगी, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको, लाइक यहां से इसके ऊपर बिल्कुल टेंजेंट फिट होती है ये, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगी, ये ऊपर की ओर जानी, ये बेस सर्कल है, जो बड़े वाला सर्कल है ये बेस सर्कल है। तो ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया इसका। जब ये फॉलोअर है वो पहले तो अगर ये बिल्कुल सेंटर वाला सर्कल होता फिर तो फॉलोअर इसी को फॉलो करता और ऊपर नीचे जाता ही ना, लेकिन अगर ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो ये जो पहले जो फॉलोअर, ये पहले यहाँ पे फॉलोअर होगा अगर, तो पहले जब ये वाली सिचुएशन आएगी तो वो ऊपर की ओर जाएगा, दूर हो जाएगा, इससे सेंटर से दूर हो जाएगा। तो मतलब कि ये इतना क्या है, ये उसको ऊपर की ओर लेके जाने के लिए है। फिर इतना क्या आ गया, यहां से लेकर यहां तक फॉलोअर जो है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो एंगल है, इतना एंगल, इसके अंदर ना तो फॉलोअर नीचे की ओर आ रहा है ना ऊपर की ओर, वो यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है बिल्कुल। तो फॉलोअर जो है वो यहाँ पे आके अटक जाएगा और ये मूव करेगी तो ये ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। और उसके बाद यहां से लेकर ये वाला एंगल जो है, ठीक है, इतना एंगल ये आ गया, ठीक है, ये कौन सा है, ये वापस जब नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। किस तरफ कैम जो है वो रोटेट करती है, ये इसके अकॉर्डिंग आप इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि कैम जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इसके सेंटर में जो होगा वो शाफ्ट होगी, यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में क्या फिट होगा, यहाँ पे शाफ्ट फिट होगी, ये आ गई शाफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंगल है मैं एंगल्स बना लेता हूं सारे, ठीक है। ये आ गया सबसे पहला एंगल, यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं φ1 या θ1, कैसे भी लिख सकते हो आप, θ1 φ1, जो आपका φ1 मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको। नेक्स्ट एंगल आता है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको आप बोलते हैं φ2, और एक एंगल आता है यहां से यहां तक, तीसरा एंगल, ठीक है, इसको आपको बोलते हैं φ3। ये तीन एंगल होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर मैंने कैम को इस तरफ रोटेट करवा रहा हूं, ऐसे मूव कर रही है, तो फॉलोअर यहां पे होगा सबसे पहले नीचे की ओर, फिर जब ये वाला हिस्सा आएगा तो फॉलोअर ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ असेंट एंड डिसेंट। असेंट होता है ऊपर की ओर जाना, डिसेंट होता है नीचे की ओर जाना। φ3 तो एंगल ऑफ डिसेंट और φ1 एंगल ऑफ असेंट। और ये जो होता है इतना एरिया, इसको बोलते हैं ड्वेल। तीन डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले आता है आपका एंगल ऑफ असेंट। एंगल ऑफ असेंट, ठीक है। दूसरा आता है एंगल ऑफ डिसेंट, ठीक है, एंगल ऑफ डिसेंट। यहां पे असेंट की जगह पे एंगल ऑफ डिसेंट। एंगल ऑफ डिसेंट, असेंट एंड डिसेंट। तो ये दो एंगल्स होते हैं इसके अंदर, और एक रहता है जो ऊपर वाला, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फॉलोअर ना तो ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ना ही नीचे की ओर, इसको बोलते हैं ड्वेल, ठीक है। इन तीनों की डेफिनेशन आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसको डिफाइन करेंगे तीनों को। थैंक यू।